ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले ब्रह्मचर्य से होने वाले कुछ अमूल चूक फायदों के बारे में कि जो भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है निश्चित तौर पर उनके अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। तो जैसा हमारे अंदर बदलाव आया है मैं उसी को आपको बताने का चेष्टा कर रहा हूँ कि ये समझिए कि मात्र 8 महीने हमने ब्रह्मचर्य का अभी तक पालन किया, 8 महीने से 9 महीने हुए होंगे। आप ये समझिए कि हमारे चेहरे में अमूल चूक परिवर्तन हुआ है। हमारा चेहरा बिल्कुल ही ये समझिए कि दाग धब्बा पिंपल्स ये सब बिल्कुल बहुत अधिक हुआ करते थे। आज एक भी चेहरे पर पिंपल्स नहीं दिखेंगे और बिल्कुल चेहरा चमकता हुआ दिख रहा होगा। तो ये कारण सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अधिक चमकता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये समझिए कि जो भी दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के कारण से है। ब्रह्मचर्य के कारण से निश्चित तौर पर आपके बोली में सुधार आने वाला है, आपके चेहरे में सुधार आने वाला है। आप जैसा बोलते हैं जैसा सुनते हैं हर चीज़ में आपके परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये मानिए कि आपका जीवन जो है A to Z बदल जाएगा। आप जैसा पिछला थे उससे बिल्कुल यदि बदलना चाहेंगे तो बदल जाएंगे और नहीं बदलना चाहेंगे तो उसी में रहकर भी लेकिन आपके अंदर परिवर्तन आने का निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से संभावना है कि आपके अंदर परिवर्तन होगा ही होगा। आप ये समझिए कि आपके बोलने की शक्ति में बहुत अधिक परिवर्तन आएगा। आप बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं कहीं भी किसी के सामने। आपके सामने कोई भी खड़ा हो, अपने आप को कितना ही तुर्रम खान खड़ा हो, आप उसके सामने बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बोलने की ताकत से बोल सकते हैं, बिना डरे बिना झिझके जो बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं। निश्चित तौर पर ये ताकत आप में विकसित होगी ब्रह्मचर्य पालन से। आपके अंदर से डर जो है, किसी भी प्रकार का निगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार का डर जो है आपके अंदर से निश्चित तौर पर दूर जाएगा। आपके अंदर वो रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सात्विक गुण का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रह्मचर्य के कारण से। और ये समझिए आप कि ब्रह्मचर्य के कारण से आप बिल्कुल जब भी बोलेंगे तो सुंदर और सत्य बोलने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य का पालन लगभग 8 महीने मात्र हमने किया, 8 महीने यदि आप भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये समझिए कि हर एक व्यक्ति का मन जो है अलग है, इसलिए हमारे अंदर जो घटित हो रहा है वो आपके अंदर बिल्कुल वैसा ही घटित नहीं होगा, लेकिन ये समझिए कि कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता होगा। ये समझिए कि निश्चित तौर पर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके अंदर और हमारे अंदर जो हो रहा है कुछ ना कुछ तो मिला जुला होगा। तो ये समझिए उसी हिसाब से हम बता रहे हैं कि आप जब भी बोलेंगे सुंदर बोलने का प्रयास करेंगे, आप अपने अंदर बदलाव करने का प्रयास करने लगेंगे, आप ऊपर उठने के बारे में ध्यान देना स्टार्ट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है एक तप है। ये तप जो कर लिया वो निश्चित तौर पर समझिए कि संसार का सबसे ज़्यादा कठिन तप ब्रह्मचर्य तप। ये तप करना, ये समझिए कि इसी तप से आपको हर एक क्षेत्र में विकास मिल सकता है। किसी भी क्षेत्र में जाना हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना हो तब भी ज़रूरत है, भौतिक क्षेत्र में जाना हो तब भी ज़रूरत है, जिस भी क्षेत्र में जाना हो उस क्षेत्र में निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है। बिना ब्रह्मचर्य के व्यक्ति जा सकता है उस क्षेत्र में, परंतु कहाँ तक जाएगा? वो आधे तक भी नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल जरा सा शुरुआत किया, 2 दिन 10 दिन 20 दिन बाद छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। कोई भी कार्य शुरू किया 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यही हाल है। ये सिस्टम तब तक चलेगा जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास की पूर्ति नहीं हो जाती, आप में आत्मबल विकसित नहीं हो जाता। और आत्मबल विकसित कैसे होता है? ब्रह्मचर्य से विकसित होता है। निश्चित तौर पर जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे आत्मबल की तो संभावना ही नहीं है विकसित होने की। आपके अंदर डर बना रहेगा, भय बना रहेगा। आपको कोई यदि कुछ आगे से सामने से ताक दे तो भी आप डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि अंदर से खाली हैं, अंदर से खोखले पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का नाश हमेशा आप करते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर डर भय चिंता निराशा ये सब बनी रहेंगी। तो इन सब से लेते हुए आप ये समझिए कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो वही प्रयास होगा कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 4 महीना छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? मन नहीं लगा। मन लगेगा कैसे? मन एकाग्रचित है नहीं, आत्मबल है नहीं, आत्मविश्वास है नहीं, अपने ऊपर भरोसा है नहीं। ये सब होगा कैसे? ये सब होगा ब्रह्मचर्य के पालन से। और ये सब करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य करना ही करना होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन यदि नहीं कर रहे हैं तो इन सब के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। बिल्कुल इस बारे में सोचने के विषय में आपको जानने की सुनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि हमें क्या करना होगा, आगे कैसे जाना होगा, पीछे कैसे जाना, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जीवन चल रहा है चलने दीजिए। यदि आपको कोई लेना देना ही नहीं है तो वैसे ही तो संसार चल रहा है। बिल्कुल जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का नाश करते हुए जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन में चल क्या रहा है, चलना क्या है, क्या करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ जाना है, कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ जीवन जैसे चल रहा है
बिल्कुल तमस से भरा हुआ चलते चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। सिस्टम ये है। तो आप समझ लीजिए कि यदि आपको जाना है, एक लक्ष्य है आपका, है कि नहीं, इस लक्ष्य को हमें पाना है, तो आपको निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए बड़ा लक्ष्य कोई भी नहीं पा सकता। आप संसार के, ये भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बनारस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार के मोस्ट 10% लोगों को आप देख लीजिए कि जो 10% सबसे अधिक अमीर हैं, वो क्या कर कर उतना ऊपर गए हैं। तो निश्चित तौर पर वो ब्रह्मचर्य का पालन करके उतने ऊपर गए हैं, निश्चित तौर पर वो ध्यान करके उतना ऊपर गए हैं। बिना इन दो चीज़ों को किए आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि उन्हें उनकी वृत्तियाँ ही रोक देंगी, उन्हें उनका भय रोक देगा, उन्हें उनका डर रोक देगा, उन्हें उनका आलस रोक देगा। इन सब का नाश पहले करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ब्रह्मचर्य खेल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इतना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति कर सके, लेकिन करने को तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपने अंदर आत्मशक्ति जो है उसे जगाने की ज़रूरत है। बिना आत्मशक्ति जगाए कोई भी नहीं कर सकता। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो यदि आपको कोई भी जरा भी लाभ प्रदान किया हो, आपको लगा हो कि हाँ इसमें जरा भी सच्चाई और हमारे लिए थोड़ा बहुत लाभदायक है, तो वीडियो को आगे अग्रेसित करने की प्रयास करिएगा। क्योंकि यदि आगे अग्रेसित करते हो तो निश्चित तौर पर कोई और भी इससे ज्ञान ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।